Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and mast. Kids, today we are going to do worksheet number 94 and the date of today is 22/10/2021. आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट. बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एस्टिमेशन ऑफ लेंथ यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में आपने पढ़ा होगा हाथ का एक बलिष्ठ जिसको कहते हैं, हथेली से नापते हैं या आर्म्स को नापते हैं. हाथ से पूरा जो आर्म वाला हिस्सा होता है उससे नापते हैं, पैर से नापेंगे. तो ये हमारे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं. और स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं हमारी जो स्केल, फुट्टा जो होता है जिसको आप कहते हो, या इंच टेप, मीटर, मीटरेज स्केल, इनसे जो नापा जाता है दे आर स्टैंडर्ड यूनिट्स. ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ लेंथ यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. तो सबसे पहले हम आते हैं चित्र पहली की ओर. तो चित्र पहली में हमसे क्या बोला गया है, दो चित्र दिए हैं, चित्र 1 एंड चित्र 2. चित्र 2 चित्र 1 को देखकर बनाया गया है. बनाते समय कुछ गलतियां रह गई हैं, वो गलतियां आपने ढूंढनी है कौन कौन सी गलतियां हैं. तो सबसे पहले जब आप देखेंगे इस चित्र 2 को, इसमें आप देखेंगे बड़े फूल 2 बने हुए हैं, एक फूल छोटा बना हुआ है, जबकि हमारा जो ओरिजिनल पिक्चर है, पिक्चर 1 यानी चित्र 1, उसमें 2 छोटे फूल हैं जो यहाँ पर एक ही बना हुआ है. तो एक फूल गायब है और एक फूल पीछे बना हुआ है जो यहाँ पर नहीं है. ठीक है, तो दूसरा क्या है, यहाँ पर गिफ्ट बने हैं 1 2 3, यहाँ पर ओनली 1 गिफ्ट है, तो 2 गिफ्ट गायब हैं. तो दूसरी गलती ये हो गई. तीसरी गलती ये है, यहाँ पर 2 डॉग्स हैं 1 एंड 2, यहाँ पर ओनली 1 डॉग है, एक डॉग गायब है. तो तीसरी गलती ये हो गई. पीछे से इस डॉग के पीछे एक पेड़ बना हुआ है, इसमें पेड़ बना हुआ है, इसमें नहीं है, पेड़ गायब है. ठीक है बच्चों, 2 पेड़ बने हैं, एक पेड़ ये रहा, एक पेड़ ये रहा, ये इसमें से गायब है. तो एक गलती ये हो गई. अब हम आगे आते हैं दूसरे सेक्शन, खेल खेल सेक्शन में. ठीक है बच्चों, खेल खेल में इसमें क्या दिया हुआ है, आओ बच्चों आज एक खेल खेलें. यह खेल आप अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ खेल सकते हैं. आपको इस खेल को ऐसी जगह खेलना है जहाँ सामान थोड़ा कम हो, जैसे कि आपके घर की छत या बरामदा. सबसे पहले एक गेंद बनाइए, फिर ज़मीन पर एक रेखा खींचिए, गेंद को रेखा पर रखिए और फिर ज़मीन से लगाकर आगे की ओर लुढ़काइए. जहाँ तक गेंद पहुँच जाए वहाँ से रेखा तक आप कितने कदमों में पहुँच जाएंगे ये आपने अंदाज़ा लगाना है. ठीक है, तो आपने इसके लिए सबसे पहले क्या करनी है, एक रेखा खींचनी है और जो आपने कागज़ से या कपड़े से जो भी गेंद बनाई है उसे इस रेखा पर रखना है और यहाँ से इस गेंद को आगे लुढ़काना है. चाहे इधर को लुढ़काए चाहे इधर को लुढ़काए, सब ने बारी बारी से इस गेंद को लुढ़काना है. और आगे हमसे क्या बोला है, पैर ऐसे रखिए, पैर ऐसे रखिए जैसे चित्र में दिखाया गया है. ये चित्र दिखाया हुआ है, इस तरीके से नापना है. आपके बाद आपके भाई बहन भी रेखा से गेंद तक अपने कदम नापें. आप सभी गेंद लुढ़काने के लिए एक एक करके बारी ले सकते हैं. तो बच्चों इस तरीके से हमने इस गेम को खेलना है. तो सबसे पहले देखें, क्रम संख्या है यहाँ पर, पहली बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी, 3 बारियाँ मिलेंगी सबको. अब देखें, पहले आपका कदम है, आप अपने जो आपकी बारी है आप रेखा से गेंद को आगे लुढ़काइए. तो सबसे पहले आप अपनी बारी लीजिए. तो रेखा से अगर आप आगे गेंद को लुढ़काएंगे तो सबसे पहले आपने जब गेंद लुढ़काया तो रेखा से जो गेंद लुढ़क के गई है वहाँ तक की दूरी 4 कदम है. उसके बाद दोबारा से जब आपके भाई बहनों को वह मौका मिला रेखा से आगे गेंद लुढ़काने के लिए, तो उन्होंने जब नापा तो 3 कदम हुए और जब आपके मम्मी पापा की बारी आई तो रेखा से उस बॉल तक की दूरी 5 कदम हुई. अब उसके बाद दोबारा से हमारे को चांस मिलेगा. तो आपका जब चांस मिलेगा तो आपने जहाँ तक गेंद पहुँची थी वहाँ से आगे लुढ़काना है. तो
3 कदम, आपके भाई बहन ने लुढ़काया तो 5 कदम, इस बारी मम्मी पापा के 4 कदम, मम्मी या पापा जो भी खेलना चाहें आपके साथ। ठीक है, अब फिर से तीसरी बारी आई आपकी। आपने जब इस बारी गेंद लुढ़काया, उस जहाँ तक पहुँची थी, उसके बाद आपकी 5 कदम हुए और आपके भाई बहनों के 3 कदम हुए और आपके पेरेंट्स के जो भी खेल रहे हैं आपके साथ उनके 4 कदम हुए। तो टोटल आपके कितने कदम हो गए? टोटल हुए 12, भाई बहनों के जो भी खेल रहे हैं आपके साथ 11 और आपके पेरेंट्स के जो आपके साथ खेल रहे हैं 13। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया, रेखा से गेंद तक सबसे ज़्यादा कदम किसके चले? तो सबसे ज़्यादा कदम आपके पेरेंट्स के हैं, मम्मी पापा के। नंबर दूसरा, रेखा से गेंद तक सबसे कम कदम किसने चले? आपके भाई बहनों ने सबसे कम कदम चले हैं। प्रश्न तीसरा, क्या आपके और आपके भाई या बहन के कदमों की संख्या बराबर थी? अगर नहीं तो किसकी ज़्यादा थी? तो आपके भाई या बहनों की कदमों की संख्या बराबर है? आप देखिए, आपकी 12 है और आपके भाई बहनों की 11 है। नहीं, तो इसका उत्तर आएगा नहीं। और अगर नहीं है तो किसकी ज़्यादा है? मेरे कदमों की संख्या ज़्यादा है, मेरे कदमों की संख्या अधिक है। ठीक है बच्चों, अधिक है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। आपके घर में विभिन्न जगहों जैसे स्कूल, बाज़ार, अस्पताल आदि की दूरी के बारे में बच्चों से पूछिए कि किस जगह की दूरी आपके घर से ज़्यादा है और किस जगह की दूरी आपके घर से कम है। तो जब आप घर से अपने स्कूल जाएं तो अपने कदमों से आप नाप सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाज़ार जाएं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कदमों को नापकर। और अस्पताल, तो आप ये देखिए कि इन जगहों पर, जिन जगहों पर आप जाते हैं, पार्क जाते हैं या कोई होटल, रेस्टोरेंट, जहाँ पर भी आप घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर किन जगहों की दूरी आपके घर से ज़्यादा है वो आपने लिखना है और किस जगह की दूरी आपके घर से कम है वह भी आप ध्यान में रखिए। तो आपने ये पेरेंट्स के साथ, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ डिस्कस करना है। तो इस तरीके से बच्चों आपकी आज की वर्कशीट समाप्त होती है। नेक्स्ट वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।